क्या E20 फ्यूल से आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी? क्या गाड़ी का माइलेज कम हो जाएगा? रिपोर्ट में हुआ अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। E20 ईंधन की रोल आउट की सिफारिश करने वाली ARAI यानी ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में वाहनों में नुकसान से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि E10 अनुपालक यानी E10 कंपैटिबल वाहनों में E20 ईंधन के इस्तेमाल से फ्यूल सिस्टम के रबर से बने पुर्जों जैसे होज, गैस्केट, सील और ओरिंग में घिसावट देखी गई। स्टडी में इन पुर्जों को जरूरत पड़ने पर बदलने की सिफारिश भी अब कही गई है। हालांकि ये स्टडी अभी सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन E20 ईंधन नीति पर सरकार और वाहन निर्माताओं के लिए इसे एक महत्वपूर्ण संदर्भ दस्तावेज माना जा रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट में इस नई स्टडी के हवाले से कहा गया है कि 4 पहिया वाहनों के इंजन ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में एक BS4 इंजन का प्रदर्शन E20 ईंधन के साथ सही पाया गया, जबकि एक BS6 टर्बोचार्ज्ड इंजन में 265 घंटे के बाद टेस्टिंग के बाद ही समस्या सामने आने लगी। अध्ययन की इंजन ड्यूरेबिलिटी वाले हिस्से में बताया गया है कि 2 4 व्हीलर वाहन निर्माताओं ने ये परीक्षण किया। इनमें एक निर्माता के इंजन ने 400 घंटे तक के परीक्षण में E20 ईंधन के साथ कोई परेशानी नहीं देखी और उसका प्रदर्शन भी संतोषजनक रहा। वहीं दूसरे निर्माता के इंजनों में कुल 809 घंटे के परीक्षण के दौरान एग्जॉस्ट वाल्व में थर्मोमैकेनिकल फेलियर दर्ज किया गया। थर्मोमैकेनिकल फेलियर वो स्थिति होती है जब बहुत ज्यादा तापमान और लगातार तेज यांत्रिक दबाव के संयुक्त प्रभाव से इंजन का एग्जॉस्ट वाल्व मुड़ जाता है और उसमें दरार आ जाती है या फिर वो टूट जाता है। रिपोर्ट की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि दूसरे OEM के मामले में एग्जॉस्ट वाल्व की इस खराबी के पीछे कई तकनीकी कारण भी हो सकते हैं। वहीं वाहन परीक्षण से जुड़े एक्सपर्ट्स के मुताबिक सामान्यतः इंजन ड्यूरेबिलिटी टेस्ट लगभग 2000 घंटे तक किया जाता है। अध्ययन में ये भी कहा गया है कि 3 पहिया और 2 पहिया वाहन निर्माताओं द्वारा किए गए इंजन ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में E20 ईंधन के साथ कोई परेशानी नहीं मिली और प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक परीक्षण किए गए सभी वाहनों में E20 ईंधन का मेटेलिक पुर्जों या वाहन की संरचना पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। E20 के साथ वाहन के टेल पाइप उत्सर्जन यानी टेल पाइप एमिनेशन E10 अनुपालक वाहनों के लिए निर्धारित कानूनी मानकों के भीतर रहे। इसके अलावा ईंधन के वाष्पीकरण से होने वाले इवेपोरेटिव एमिशन वाहन की स्टार्ट होने की स्टार्टेबिलिटी और चलाने के दौरान उसकी ड्राइवेबिलिटी भी संतोषजनक यहाँ पाई गई है। हालांकि रिसर्च में यह भी एक निष्कर्ष निकाला गया कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहनों की ईंधन खपत E10 की तुलना में लगभग 2 से 6% तक बढ़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ये वृद्धि अलग अलग वाहनों में अलग हो सकती है।